हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल के बाद मैं डायरेक्टली मिल रही हूँ आज सुबह आपसे। तो अभी ना मुझे जैसे आपने कल देखा होगा, हम लोग कल गए थे शाम को डी मार्ट। तो कल सामान ला के मैंने ऐसे रख दिया था क्योंकि हम लोग को आने में काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग वहीं से डिनर करने चले गए थे। तो अभी मैं जा रही हूँ सारा सामान रखने, जो भी चीज़ें हैं। और कुछ चीज़ें तो मैंने मतलब निकाल दी थी, क्योंकि अगर आप मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगा कि लास्ट मंथ मतलब ये मई आ चुका है ना, मतलब अप्रैल में हम लोगों का राशन आया ही नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम ही नहीं मिला, मतलब टाइम ही नहीं मिल रहा था उनको कि हम लोग मतलब डी मार्ट जा पाए राशन लाने के लिए। तो जो भी सामान ख़त्म हो रहा था ना, जैसे कि चाय पत्ती ख़त्म हो गया था, तो वो मैं यहीं हमारी सोसाइटी में जो शॉप है वहाँ से 10 रुपये का ले आके ऐसे ऐसे बना रही थी। और साबुन ख़त्म हो गया था तो वो मैं भी ऐसे ही ले रही थी। तो छुट्टा सामान में क्या होता है, पैसे ज़्यादा आपके लग जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। और इकट्ठा अगर 1 महीने का राशन ले लो तो वो एक आपको बजट पता होता है। और मेरा क्या है कि मैं मंथली का एक्सपेंसेस लिखती हूँ, लाइक यू नो कि ये इतने का हुआ, ये इतने का हुआ। एट द एंड मैं पूरा कैलकुलेट करती हूँ कि कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ। तो इस एक साथ लेने से ना मुझे माइंड में पता रहता है। अभी छुटपुट लेते हो तो पता नहीं चलता है। हालांकि मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं लिखती हूँ कोई चीज़ पूरा राउंड फिगर में, जैसे अगर मैंने कुछ 80 रुपये का लिया तो मैंने उसको 100 मैं लिख देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर मैंने सपोज 10 रुपये का चाय पत्ती लिया और मैं भूल गई लिखना, तो वो मेरा उसमें कैलकुलेट हो जाता है। तो ये चीज़ मैं माइंड में रखती हूँ क्लियर, कि मुझे याद रहे। और ना याद रहे तो मैं थोड़ा सा 10-20 रुपये बढ़ा के लिख देती हूँ। तो वो मेरा टेक्निक है। आप चाहे तो आप भी अगर एक्सपेंसेस आप लिखते हैं और जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेते हो और भूल जाते हैं, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं जो राशन है वो फिल कर लेती हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जितने भी डब्बे थे मैं उनको लेके बैठ गई थी, ताकि बार बार मतलब उठना ना पड़े मुझे। तो यहाँ पे जो भी डिब्बे मैंने धोए थे और क्लीन किए थे उनको सबको मैं लेके बैठ गई हूँ। और अब मैं यहाँ पे राशन जो है वो फिल करूँगी। तो ये देखिए सबसे पहले जो मेरे हाथ में पैकेट था वो आया था बादाम का। तो यहाँ पे मैंने फिल कर लिया था। एक में मैं बादाम रखूँगी कांच वाले में, और एक मैं जो है वो वॉलनट का रखूँगी। तो ज़्यादा मैं कांच के बॉटल नहीं रखती हूँ, थोड़े बहुत ही है मेरे पास, क्योंकि वो देखने में अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि कांच के बॉटल अगर गलती से भी एक बार हाथ से आपके गिर गए ना, तो उनका जो टूटने का चांसेस होता है बहुत ज़्यादा, मतलब टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, टूट ही जाते हैं। अगर नीचे से गिरे तो चलो एक बार बच भी गया, लेकिन अगर ऊपर से गिरा तो कोई चांस नहीं है उसका बचने का। तो इसलिए मैं कम रखती हूँ। तो जैसे ड्राई फ्रूट हो गया, ये सारी चीज़ें ना मैं कांच के बॉटल में ही रखती हूँ, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और इनको मैं फ्रिज पे रखती हूँ, ये दोनों बॉटल मेरे फ्रिज पे रहते हैं। और ड्राई फ्रूट्स मतलब बहुत आप डेली, ये ऐसी चीज़ें हैं कि आप हमें दिन में बार बार नहीं टच करते हो। एक बार हुआ तो टच किया, या 2 बार किया तो उनके गिरने के चांसेस भी जो है वो कम है। बाकी जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गया, ये सारी चीज़ें तो सब मेरा प्लास्टिक के ही जार में रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप दिन में ना जाने कितनी बार इन जार्स को उठाते हो, सुबह नाश्ता बनाते समय, दोपहर में खाना बनाते समय, फिर रात को खाना बनाते समय। तो ये सारी चीज़ें तो मैं प्लास्टिक के ही कंटेनर में रखती हूँ। और ये देखिए इस बार मैं लेकर आई हूँ ये स्कॉच ब्राइट नहीं, गाला का स्कॉच ब्राइट है, जो कि ये वाला जो है ना बहुत दिन तक चलता है। पर्टिकुलरली मैं जो अभी ब्लैक वाला आप जो देख रहे हो, जो मैं आपको दिखा रही थी, तो ये भी मेरा ख़त्म हो गया था। तो मैं ये लोकल जो 10 रुपये का आता है वही यूज़ कर रही थी। तो वो उससे बर्तन साफ़ भी नहीं होता एक तो, और बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो जाता है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको लेना हो ना बर्तन साफ़ करने के लिए, तो ये आप लेना, गाला का जो आता है। तो उससे ना जो बहुत ज़्यादा बर्तन जल भी गया ना, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और बर्तन में ना कुछ भी स्क्रैच का जो दाग होता है वो नहीं रहता है। जैसे कि हम लोग एक जूना आता है जो हम लोगों के साइड में कहते हैं, तार का बना होता है, तो उससे देखिए चीज़ें साफ़ तो हो जाती हैं बर्तन आपके, लेकिन उस पर स्क्रैचेस बहुत हो जाते हैं। आपको स्क्रैचेस दिखेंगे अपने बर्तन में, लाइक लाइनिंग, तो वो तार वाले से धोने से होता है। तो अगर ये वाले से आप धोगे ना तो दाग नहीं होता है ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपसे बातें करते करते मेरा मोस्ट ऑफ जो सामान था वो मैंने भर दिया था। और ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बाहर ही रखनी है, जैसे कि ये आटा है, अभी मैं जार में रखूँगी, और जार खाली नहीं है इसलिए मैं आपको दिखाने को अभी मैंने नहीं रखा है। बाकी फेस वॉश मुझे बाथरूम में रखना है, एक गाला मुझे निकालना है, और जो हार्पिक और एक
टूथपिक था वो भी मुझे बाथरूम के पास रखना था। और यहाँ पे देखिए ये नमकीन जो है ना, ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट है। हम लोग जब भी डी-मार्ट जाते हैं तो ये नमकीन लेकर के ही आते हैं। ये लहसुन फ्लेवर का है तो थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना कोई भी बड़ा जो जार था वो खाली नहीं था, तो यहाँ पे छोटे छोटे 3 जार थे। तो ये नमकीन का पैकेट जो वो 1 kg का है। तो ये तीनों जार में मेरा जो नमकीन था वो पूरा अच्छे से आ गया था, मतलब पूरा भर गया था इसमें। और ये नमकीन हम लोग आज से नहीं, लाइक बहुत सालों से खा रहे हैं। लाइक मुझे तो याद है कि जब मैं शादी करके राजकोट आई थी और मेरे हस्बैंड ये नमकीन उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, तब से ये उनका तो फेवरेट था ही, उन्होंने मुझे भी खिलाया, मेरा भी फेवरेट हो गया। ज़्यादा तीखा नहीं होता है और इसका टेस्ट भी मतलब अच्छा लगता है, काफ़ी मज़ा आता है इसको खाने में। लेकिन एक चीज़ है, इन लोगों ने अभी जो नमकीन का टेस्ट है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले ये थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू अभी थोड़ा सा हल्का ज़्यादा स्पाइसी होता था, लहसुन का टेस्ट थोड़ा इसमें ज़्यादा आता था। लेकिन अब जो है ये सारी चीज़ें इनमें टेस्ट में इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और ये देखिए यहाँ पे परी और जो रुद्र हैं ये लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पता नहीं किस लिए, मेरे को काम करते हुए देख रहे हैं। तो दोनों बच्चों को ना भूख लगी थी, लाइक परी को भी भूख लगी थी, रुद्र को भी। तो मैंने उन लोगों को खाने के लिए नमकीन में से ही दे दिया था, कटोरी में दोनों को अलग अलग। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स ये देखिए मेरा जो ये आप देख रहे हो ना, ये बूंदी है जिसे रायता बनाते हैं ना, तो ये पूरा मिक्स हो गया था। तो यहाँ पे मैंने इसको चलनी में निकाल लिया और अलग कर रही हूँ। तो इसमें मतलब ये भी पॉलीथीन में ही रखा था, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये गिर गया था और सारा जो है इसमें मिक्स हो गया था। तो यहाँ पे मैं चाल के इनको जो है वो अलग कर रही हूँ। तो ये वाला जो बूंदी वाला रायता ना मेरी बेटी को, मतलब हम तीनों को पसंद है, लेकिन परी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वो बोलती है मम्मी बनाया करो, मुझे अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो रायता गिरा था ना इसी डिब्बे में गिर गया था, मतलब जो बूंदी था पूरा इसी में। तो इसको मैंने क्लीन कर लिया है यहाँ पे। और उसके बाद फिर जो भी राशन थे वो डिब्बे में तो मैंने भर ही दिया था, आपने देख ही लिया। उसके बाद जो बच गया था राशन पॉलीथीन में, तो उसको मैं इस तरीके से ये क्लिप लगा करके रख देती हूँ उस डिब्बे में। तो उससे फिर जो डिब्बा खाली होता है तो फिर मैं दोबारा रिफ़िल कर देती हूँ। और ये जो क्लिप्स आप देख रहे हो ना, ये काफ़ी अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है। और मैंने इसको ऑनलाइन ही मंगाया था मीशो से। मैं इसका लिंक आपको ज़रूर दे दूँगी, या कोड जो भी मुझे मिलेगा आप मंगवा लीजिएगा। ये बहुत अच्छे से ना किसी भी रैपर या फिर पॉलीथीन जो भी आप बोलते हो उसको बहुत अच्छे से पकड़ता है, बांध के रखता है, चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। तो अगर आप ट्रैवलिंग भी कर रहे हो ना और चिप्स का पैकेट है या बिस्किट का पैकेट है और वो थोड़ा खाया थोड़ा आपको लगा के मतलब बंद करके रखना है, तो इस तरीके के जो क्लिप्स है ना बहुत हैंडी और बहुत यूज़फुल होते हैं। मैं पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। जब पहले मैंने मंगाया था शुरू में तो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन काफ़ी अच्छा इसकी क्वालिटी, मैं बहुत सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ, ये टूटा भी नहीं है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये देखिए फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा जो भी राशन भराई का काम था वो हो गया है। सिर्फ आटा जो है वो भरना है, वो भी मैं भर दूँगी। और इस ब्लॉग को फ्रेंड्स मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा मेरा ये रूटीन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।